हाँ। हाँ भाई, बच्चा पार्टी। कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? एक बार कमेंट में लिख के बताओ। स्क्रीन आपको सही दिखाई दे रही है? हेलो सर, कैसे हो? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ। आवाज थोड़ा सा। आज तो थोड़ा सा ठीक हूँ। आज मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं थी, क्योंकि कल शाम को बुखार हो गया था दोपहर में। काफी दिन से लगातार क्लासेस चल रही थी बैक टू बैक, तो रेस्ट हो नहीं पा रहा था। तो फीवर हो गया फिर काफी। तो आज सुबह से रेस्ट पे ही हूँ मैं। अभी आप लोगों की क्लास लेके आया हूँ, बस नहा के। बालों में तेल नहीं लगाया, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सो सो के उठ के आ गया हूँ। अभी डायरेक्ट आपकी क्लास लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी आप लोगों को। आज टेंस चलेगा नहीं? आज शाम को जो क्लास मैंने बोली थी, आज वो नहीं हो पाएगी। अभी एक दिन और लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं क्लास लेने के बाद फिर वापस जाऊंगा। अभी मैं ऑफिस आया हूँ क्लास लेने के लिए। तो वो भी क्लास लेके, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दी है, फिर रेस्ट के लिए ही बोला था। लेकिन अब यह है कि आप लोगों की क्लास क्योंकि कल हुई नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कहा आज क्लास ले ही लेते हैं। तो फिर रात को, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा चाहिए होता है, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा रात को, है ना? तो देख लेंगे, कल ले लेंगे या परसों ले लेंगे, वो तो हमारे हाथ में है ना? 2 क्लास करना, 3 क्लास या वट एवर जो भी है, तो उसका कोई इश्यू है नहीं। तबीयत थोड़ी बिगड़ जाएगी ज़्यादा, तो फिर वो है कि कई दिन की छुट्टी हो जाती है, तो इस वजह से। करें भाई, स्टार्ट करें? अरे नेगी बेटा, क्या नाम तेरा? प्रियांशु। ये ब्लर आ रहा है, एक बार चेक करना। देखना, ये ब्लर आ रहा है। घर वाला स्टूडियो नहीं बना? नहीं, अभी घर वाला स्टूडियो नहीं बना यार, वो थोड़ा टाइम लगता है ना स्टूडियो बनने में। दिवाली तक ही जाके पूरा होगा स्टूडियो का काम, उसमें भी टाइम लगेगा। हो गया ठीक। इसको बैठे रहने में चेक कर। हाँ। चलो, तो बच्चों क्या कहते हैं, चलो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट थम्स अप डाल दो, और फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स भी करना है ना? आज उसमें कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, उसमें वर्ब्स भी लेना है और वर्ड्स भी लेना है, दोनों लेना है। तो पहले आप फटाफट जल्दी से हम लोग वोकेबलरी वाला जो सेट है पूरा कर लेते हैं। थम्स अप डाल दो कि सर चलिए आगे बढ़िए।
स्टार्ट करते हैं, अब टाइम वेस्ट करते नहीं है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, आप लोगों ने घर से पीडीएफ दे दी थी तो सॉल्व कर लिया होगा। फटाफट चेक कर लेते हैं। पहला वर्ड क्या है? बूरिश। अब बूर कौन होता है भाई? बूर होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जंगली हो, बहुत ज्यादा गवार हो, इल मैनर्ड हो, जिसके अंदर मैनर्स ना हो, उसे हम लोग कहते हैं बूरिश। सीडीएस का बैच अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश लेना है तो यही काफी है, यही बैच पर्याप्त है। और अगर इंग्लिश नहीं करना है, पूरा करना है, तो पूरे के लिए फिर आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें जीएस होगा, उसमें मैथ्स होगा, उसमें इंग्लिश होगा। तो पूरा लेना है सीडीएस के लिए, पूरा ले सकते हो। और अगर इंग्लिश लेनी है तो इंग्लिश के लिए अलग से कुछ नहीं लेना, इसी में कर लो, ये इंग्लिश सफिशिएंट है। इसमें आपको मैं कमी कहां छोड़ रहा हूं? पूरा तो सब कुछ करा रहा हूं, ठीक है। तो बल्कि उसमें तो मैं और कटवाऊंगा, सीडीएस वाले में जब आप सीडीएस कोई ऐसा है तो सीडीएस के लिए, तो उसमें तो मैं कटवाऊंगा, इसमें तो और ज्यादा करा रहा हूं, क्योंकि सीडीएस वाले में कुछ चीजें नहीं आती हैं तो वो तो मैं घटाऊंगा, तो इस बैच में तो और ज्यादा मिलेगा आपको। ब्लर हो रहा है, क्या हो गया? क्यों हो रहा है? ये उस दिन भी हो रहा था। हुँ? क्या हुआ? सही हो गया? रिफ्लेक्शन? अच्छा, तो ब्राइटनेस घटानी है? सही है, चेक कर। अच्छा, इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मेरा ब्लैक काला है इसलिए ठीक है। चलो भाई, तो बुरिश क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जिसके अंदर मैनर्स नहीं होते हैं उसे कहते हैं बुरिश, यानी कि रूड, अनरिफाइंड, कोर्स, अनकॉथ, ये बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, अनकॉथ, और इम्पोलाइट। इसी का हम लिख सकते हैं अनसिविलाइज्ड, यानी कि ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है अनसिविलाइज्ड, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर मैनर्स ना हो, उसे कहते हैं हम लोग बुरिश व्यक्ति। अब ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है? चर्लिश। अच्छा, एक गलती और कर रखी है इसमें कि चर्लिश भी इसका सिनोनियम है, क्योंकि चर्लिश भी वही होता है जो जंगली गवार होता है। तो गलती से इसने दो ऑप्शन दे दिए, यहां पर कोई इशू नहीं है। रिजाइम क्या होता है? रिजाइम होती है टेरिटरी। रिजाइम, ए और सी आपस में एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है। रिजाइम का मतलब होता है टेरिटरी, हम किसी की सीमा में जो रहते हैं तो उसे कहते हैं रिजाइम, उसे कहते हैं टेरिटरी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी और डी, और ए और सी इसके हैं। क्यों हो रहा है ये ब्लर? क्या? हम्म? हो गया? एक काम करो, उसको ये बोल के आप जांचो कि ये वाली जो वो है पीडीएफ की पढ़ाने के लिए, इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर देगा, ब्लैक पे वाइट, ये वर्ड्स वाइट कर देगा, है ना, बैकग्राउंड ब्लैक कर देगा। चाहे एक बार कि बना के और फटाक से उस कलर ही चेंज करना, जल्दी दे दे, ये शायद इसी वजह से हो रहा होगा। वर्ब में प्राइमरी वर्ब का एक्सप्लेनेशन, अरे वो मैं सारे करवाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। प्राइमरी एक्सिलरी सारे कराऊंगा, ठीक है। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ छुड़वाऊंगा, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, वो मैं जहां नीड पड़ेगी मैं उस हिसाब से कराऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। ऑब्ट्यूज, तो प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूज क्या होता है? अब ऑब्ट्यूज समझो, ऑब्ट्यूज को मैं तुम्हें यहीं पे लर्न कराता हूं, इसके साथ साथ और अलग वर्ड। क्या तुमने एंगल्स पढ़े हैं? ये वाला होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये होता है एक्यूट, एक्यूट एंगल, ACUT, एक्यूट। और ये कैसा होता है? ऑब्ट्यूज, जो 90 से ज्यादा होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? सुनो ध्यान से, जिसकी बुद्धि ऐसी हो इतनी, इसका मतलब उसकी बुद्धि सही है। जिसकी बुद्धि और यूं हो जाए, घिसते घिसते छोटी हो जाए, इसका मतलब वो तेज दिमाग का है। तो एक्यूट का मतलब होता है शार्प, जिसकी बुद्धि कम रह गई है, घिस दी उसने। और जिसकी बुद्धि इतनी मोटी है, जिसकी बुद्धि इतनी मोटी है, इतनी मोटी, और मोटी बुद्धि का बड़ा एंगल, यानी कि इसने घिसा ही नहीं अपनी बुद्धि को, तो ये होता है ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज माइंड का बंदा कैसा होता है? मोटी बुद्धि का। और मोटी बुद्धि का व्यक्ति कैसा होता है? स्टूपिड बंदा होता है, ठीक है। अनइंटेलिजेंट, डम्ब, डम्ब मतलब मूर्ख, इम्बेसाइल, ब्लंट, इम्बेसाइल आई गया है यहाँ पे, दोबारा गलती से आ गई है, फैचुअस, इसका मतलब होता है
फुलिश, एक तरीके से मूर्ख। रोहन इज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड दिस पजल। रोहन इतना मूर्ख है कि इस पजल को वो ढंग से समझ नहीं सकता है? इतना ब्लर क्यों मारा जी, क्या हो गया इसको? हम्म? अभी भी हो रहा है? बढ़ाना थोड़ा सा, हाँ बस। हम्म? अब ठीक है। हम्म? ठीक है। सही है अभी। चलो भाई, तो ये मेथड समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस सर या नो। जल्दी बताओ, ये वाला मेथड समझ में आया एंगल से, इस वर्ड को याद करने के लिए कि अगर ऑब्ट्यूज दिमाग है तुम्हारा तो मोटा दिमाग है, और अगर एक्यूट दिमाग है तो ऑब्ट्यूज का एंटोनियम एक्यूट हो जाएगा अगर कल पूछेगा तो, है ना, शार्प माइंड। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? स्टूपिड इसका सिनोनियम हो जाएगा, यानी कि ए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट, समझ में आया कि नहीं है? है? कैसे मतलब? हाँ। हाँ, देखना उसने कलर चेंज किया क्या, उसको बोलो क्या जल्दी से हाँ। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, इसका बैकग्राउंड चेंज करवाता हूँ। अच्छा दिख रहा है? अरे भाई, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें तो कुछ। रुक जाओ 1 मिनट, अभी इसका बैकग्राउंड चेंज करवा देता हूँ, शायद बैकग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम कर रहा होगा, बट बैकग्राउंड से तो मैं डेली पढ़ाता था इसी से। चलो तब तक एक काम करो, अगर आपको हल्का फुल्का भी दिखाई दे रहा हो तब तक आप एक दो वर्ड लिख लो, मैंने मंगा ली है दूसरी पीडीएफ। तो इसका मतलब क्या था? स्टूपिड, स्टूपिड कैसा होता है? मूर्ख। जेनरिक है, जेनरिक कैसा होता है? जेनरिक, कोई भी चीज अगर जेनरिक है तो वो जनरल है, जनरल है तो मतलब वो कॉमन है। जेनरिक मींस कॉमन, यूजुअल, आम। फिर एक इसमें वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? क्विक। अगर कोई चीज प्रॉम्प्ट है तो इसका मतलब वो चीज कैसी है? क्विक या स्विफ्ट, फुर्तीला। एजाइल, AGILE, एजाइल, फुर्तीला। और इग्नोरेंट कैसा बंदा होता है? जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं इग्नोरेंट, यानी कि अनअवेयर, जिसे किसी चीज की जानकारी ना हो। पेन ड्राइव, इसी पेन ड्राइव से चल लेके आ जाओ।
ये तो उसने शायद कंफ्यूजिंग वर्ब दे दी, वो कैब वाली। वो कैब, वो कैब भी है इसमें। वर्ब ये करना था ब्लैक में, तो करके लाओ ना यार, क्या बात कर रहे हो, क्या बेवकूफ है। हाँ, तो मैं वो कैब पढ़ा रहा था ना पहले। बंद करो, खोलना। अब देखना है इसको। हम्म, अब सही है। हाँ, तो ये इसी वजह से। चल, तो उसको बोल दे कि ये वाली पीडीएफ जो है, हाँ, हाँ, कि वो भी इसमें से, और आगे से सारी पढ़ाने के लिए ब्लैक में ही करके लेंगे। हाँ भाई, अब बताना जरा, अभी भी ब्लर कर रहा है क्या? हो गया, चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वो इसी वजह से कर रहा था गड़बड़। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, अभी वोकेबलरी वाली जो है वो ब्लैक में ही चेंज करवा रहा हूं उसको भी, है ना? तो फिर कोई इश्यू नहीं होगा। अब आप एक काम करते हैं फटाफट, हम लोग, क्योंकि कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स वाला जो है इसमें वर्ब में अभी और बचा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चंस जाके होंगे। तो आप फटाफट जल्दी से एक एक करके सभी लोग समझते चले जाएंगे, क्योंकि ये पहले से आपके उसमें नहीं थी। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लिखते चले जाना है जहां जहां भी आप लोगों को मैं मीनिंग दूंगा। ठीक है, साथ के साथ। तो पहला क्या है आपका पेयर, फर्स्ट पेयर है आप लोगों का। एक क्वेश्चन इस पेयर से कंफर्म आता है, कंफर्म। एक क्वेश्चन कंफर्म है इस पेयर से। एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे। अब सुनो ध्यान से, पहला पेयर क्या है, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। यार ये पांडे क्या है बच्चे, डिस्टरबेंस नहीं किया करो। ये बार बार स्पैम, क्या मतलब है इस बात का? सर प्रीपोजिशन की शीट नंबर 4 नहीं कराई है जो वोकैब 8 के साथ दिया था। अगर ऐसा कोई भी प्रपोजिशन का शीट है जिसको सॉल्व नहीं कराया गया है, तो उसको किसी दिन करा देंगे, आपको पता होना चाहिए, आपको होमवर्क में दिया गया होगा या तो। क्यों बार बार स्पैम कर रहा है? ठीक है, हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसे ग्रामर में लिखें क्या? हाँ, इसको ग्रामर में नोट करना है, ये वोकैब में नहीं है, ये ग्रामर में है, क्योंकि वो वर्ब के साथ चलेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये एरर्स में भी आएगा वहां पर। ठीक है, तो ये ग्रामर में नोट करना है। वैसे तो ये लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन जो चीज समझ में ना आए आपको और साथ में मैं लिखूं, तो उसको नोट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, चलो। पहला वर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है परटेनिंग टू इंडस्ट्री। परटेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। अब अगर तुम्हें परटेनिंग का मतलब समझ में आता है तो मत लिखो, और अगर नहीं आता है तो रिलेटेड लिख दो, रिलेटेड टू इंडस्ट्री। यानी कि उद्योग से संबंधित। किससे संबंधित? उद्योग से संबंधित। ये होता है इंडस्ट्रियल। जैसे मैंने कहा कि इस बार बदलाव होंगे। कैसे बदलाव होंगे? चेंज हो गया? अरे यार, चल लगा जल्दी से, लगा लगा लगा, लगा। है? अरे यार, एयरफोर्स वाला क्या कह रहा है, सर ब्लैक मत करो पीडीएफ नहीं निकलती। कान के नीचे उल्टे हाथ का चपट्टा मारूंगा एकदम से। आई बात समझ में नहीं? जो तुम्हें दिया जाता है निकालने के लिए वो व्हाइट ही मिलेगा, जो पढ़ाने के लिए है वो ब्लैक मिलेगा। पढ़ने, थोड़ी बहुत बुद्धि। ओ भाई, ये क्या कर दिया? लेकिन इसका फॉन्ट कैसा कर दिया ये? कैसे?
अरे ये दिखाई नहीं देगा यार इन लोगों को, दिख जाएगा ये। हाँ भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना दिखाई दे रहा है क्या ये, एक बार चेक तो कर लें। वो ले आया है वोकैबलरी की, पहले वोकैब भी पूरा करा देता हूँ, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। चलो दिख रहा। हाँ अब कोई मत बोलना, नहीं तो थोड़ा, क्योंकि वैसे डिस्टरबेंस हो गया तो मूड खराब हो जाएगा, है ना। अब पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। और ये पीडीएफ ऐसी दो वैसी दो, जैसी मर्जी चाहिए वैसी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। व्हाइट पीडीएफ डेली मिलती है, ये पढ़ाने के लिए मंगाया मैंने, ठीक है। तो ये बेहुदे कोई भी कमेंट ना करे, परीक्षा वाले लोग ध्यान दें जरा, कुछ बेहुदा कोई भी कमेंट करे उसको तुरंत एकदम ब्लॉक मारो, डिस्टरबेंस नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब जब मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं तब तब डिस्टरबेंस होता है, अगर मैं चुपचाप आगे पढ़ाने लग जाऊं डिस्टरबेंस नहीं होता है, मैंने देखा है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है भाई मेरे, ये यहां से सीखो। अब जिसकी बुद्धि इतनी मोटी होती है वो मूर्ख होता है, जिसकी बुद्धि एक्यूट होती है इतनी, वो शार्प होता है। तो एक्यूट वोकैब भी मैंने तुम्हें याद करा दिया, ACUT। एक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प। एक्यूट माइंड का बंदा कैसा होता है, शार्प माइंड का होता है। और ऑब्ट्यूज कैसा होता है, फुलिश, जो इसका इतना बड़ा मोटा इतना बड़ा दिमाग होता है। तो ये होता है ऑब्ट्यूज। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, स्टूपिड, मूर्ख। अब हम बात करें जेनरिक क्या होता है, तो सर जी जेनरिक का मतलब होता है कॉमन। अगर कोई चीज जेनरिक है तो इसका मतलब वो कॉमन है, इसका मतलब वो कैसी है, वो यूजुअल है। कॉमन, या उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूजुअल बोलेंगे, ठीक है। इग्नोरेंट क्या होता है, अनअवेयर, जिसको किसी चीज की जानकारी नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं इग्नोरेंट। प्रॉम्प्ट कौन होता है, प्रॉम्प्ट होता है क्विक, फुर्तीला, एजाइल, AGILE, एजाइल, या स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट। जैसे हो जाए थम्स अप तुरंत डाल दो फटाफट, स्पीड में चलना है थोड़ा सा, अभी थम्स अप डालो फटाफट, जैसे लिख लो सारे के सारे। फिर से ब्लर है? इसका मतलब बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नहीं है। हम्म? है? अभी भी ब्लर ब्लर। हाँ भाई, ब्लर है या क्लियर है? चलो, अगर ज्यादा ब्लर होगा तो फिर यार क्लास रोकनी पड़ेगी, मैं इसे कैमरे को चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। अभी कोशिश करते हैं जितना हो सकता है उतना पढ़ लो, यही ऑप्शन है। कैमरा चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि अब तो स्क्रीन भी चेंज करा दी, बैकग्राउंड तो चेंज हो ही गया अब इसमें। चलो, इंसेप्शन क्या होता है, इंसेप्शन नाउन है, आरंभ, शुरुआत होना किसी चीज की। जेनेसिस मतलब बिगिनिंग होती है। एस्टेब्लिशमेंट कब होता है किसी चीज का, एस्टेब्लिश जब हम किसी की शुरुआत करते हैं, उसको बनाते हैं, तब इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। आउटसेट मतलब बिगिनिंग, शुरुआत। इमिटेट मतलब कॉपी, नकल। कमेंस मतलब भी किसी चीज की शुरुआत होना। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डूइंग वेल, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कब से,
सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम, इंसेप्शन का सिनोनियम, इंसेप्शन का सिनोनियम तो इसमें है ही नहीं। हम्म, फिर ब्लर हो रहा है, अरे ये हम्म, नहीं बन रही। हम्म, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? हम्म, हम्म। चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं बच्चों, है ना? एक बार ट्राई करके लास्ट टाइम देख लेते हैं, अगर फिर दिक्कत आएगी तो क्लास रोक देंगे, कैमरा चेंज करा लेंगे। हाँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम तो आपको भी होगी यार, मेरे को खुद हो रही है। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जरा, है ना? तो इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग होता है। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। इसमें ऑप्शन बेटा इसका सिनोनियम नहीं दिया हुआ है, तो आप इसका जो सिनोनियम है वो यही रख लेंगे, कोई सा भी, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। क्या हुआ? नेक्स्ट। अब देखो, इरिटेट करने का मतलब आपको सबको पता है। इरिटेट करना मतलब किसी को वेक्स करना, परेशान करना। एबडक्ट करना मतलब किसी को क्या करना? किडनैप करना। एबडक्ट करने से मतलब है किसी को किडनैप करना। डेलिकेट क्या होता है बेटा? सॉफ्ट, कोमल। कोमल, कोमल त्वचा, नाजुक, है ना? कोमल, दैट इज कॉल्ड डेलिकेट। डोंट मतलब किसी को फियर करना, मतलब किसी को डराना, दिस इज कॉल्ड डोंट। अगर हम किसी को डोंट करते हैं तो फियर करते हैं, डराते हैं। हे कैमरा देवता, हमें भी देख लो, कहां जा रहे हो तुम, कहां ब्लर कर रहे हो यार? क्यों अपना फोकस नहीं बना पा रहे हो? तुम्हारी वजह से बच्चों का फोकस खराब हो जा रहा है यार। ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी से। जैसे ही लिख लो वैसे ही मुझे थम्स अप डाल देना, फिर मैं आगे चलता हूं इसमें। फियर, किसी को डराना। डोंट मतलब किसी को फियर करना, किसी को डराना। हो गया? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है? एंटोनियम है। ये क्या था? सिनोनियम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनियम। भाई एंटोनियम में कौन सा है? देखो जरा। फिकंड। अब फिकंड क्या होता है? उपजाऊ, फर्टाइल, फ्रक्टस, फर्टाइल, फ्रूटफुल, प्रोलिफिक, यील्डिंग। ये सब होते हैं फर्टाइल, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन निकलती है, प्रोडक्टिव, है ना? तो ऑप्शन के हिसाब से अपोजिट चाहिए। अपोजिट होता है बंजर, तो बंजर हो जाता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, जिसमें कोई प्रोडक्शन ना हो उसे कहते हैं अनप्रोडक्टिव। ठीक है। पिक्यूलियर क्या होता है? स्ट्रेंज, विचित्र, बहुत ही अजीब सा, ऑड। ठीक है। एलोक्वेंट बंदा कैसा होता है? फ्लुएंट, जो बहुत ही स्मूथ होता है, दैट इज कॉल्ड एलोक्वेंट। फजी क्या होता है? नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो उसे कहते हैं फजी, यानी कि हेजी, HAZY, हेजी। या इसी को हम लोग कह देंगे वेग, VAGUE। वेग्यू नहीं कहते इसे, वेग कहते हैं। वेग मतलब नॉट क्लियर, स्पष्ट। दिस लैंड इज नो मोर फिकंड, ये जो लैंड है बहुत ज्यादा फिकंड अब नहीं रही है, मतलब फर्टाइल नहीं रही है, उपजाऊ नहीं रही है। ठीक है भाई, जैसे हो जाए थम्स अप डाल देना, फिर अगले क्वेश्चन पे चलता हूं।
अगला वर्ड क्या है? इबुलियंट। भाई मेरे इबुलियंट कौन सा बंदा होता है? इबुलियंट वो बंदा होता है जो चीयरफुल होता है, खुश मिजाज, खुश मिजाज टाइप का जो बंदा होता है, दैट इज कॉल्ड इबुलियंट। चीयरफुल इसे कहते हैं, ठीक है, उत्साह से भरा हुआ। इलेटेड मतलब हैप्पी, एक्सिलरेटेड मतलब हैप्पी जॉयफुल, जुबिलेंट मतलब जॉयफुल चीयरफुल, बॉइंट, मैरी मतलब खुशी मनाने वाला, जॉन्टी, जॉन्टी रोड से याद कर लेंगे, यूफोरिक एक्सट्रीमली हैप्पी, विवेशियस, विवेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा चीयरफुल होना। इसके अगर हम सेंटेंस की बात करें तो द टीचर वॉज इन एन इबुलियंट मूड। तो टीचर कैसे मूड में था? टीचर का मूड था बहुत ज्यादा इबुलियंट मूड, यानी कि चीयरफुल, खुश दिखाई दे रहा था टीचर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मतलब क्या होता है? सैड। फॉरलॉर्न का मतलब होता है सैड, निराश, या इसी को हम लोग कह देते हैं पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब होता है निराश, सैड, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे इसके वर्ड आपको लिखाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जेलेट और फैनेटिक एक दूसरे के सिनोनियम है, इन दोनों का अर्थ है कट्टर। क्या अर्थ है भाई? कट्टर। जेलेट जो होता है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, कट्टर होता है, ठीक है, और स्पेशली धर्म को लेकर। बाइगट होता है ना, बाइगट, उसी से रिलेटेड है कट्टर, फैनेटिक। तो इन्हें कट्टर बोलेंगे, ठीक। और ये क्या है? प्यूरुलेंट नहीं होगा यार, ये इसको काट के आप इसकी स्पेलिंग चेंज कर लेंगे, मैं इसमें करेक्शन करा दूंगा। दिस इज प्रूडेंट। और प्रूडेंट बंदा कैसा होता है? लिखो, प्रूडेंट बंदा होता है वाइज। प्रूडेंट बंदा कैसा होता है? वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट, अगला वर्ड क्या है? आर्डेंट। आर्डेंट क्या होता है? आर्डेंट होता है पैशनेट। आर्डेंट कैसा होता है? पैशनेट, जिसके अंदर जोश भरा हुआ हो। क्या भरा हुआ हो? जोश भरा हुआ हो, उसे कहते हैं आर्डेंट। यानी कि कीन, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या हो? जोश में हो, एंथुसियास्टिक, पैशनेट, एविड। एविड जैसे आप एविड रीडर हैं तो मतलब बहुत ज्यादा पैशन से किताबों को पढ़ते हैं। फर्वेंट भी पैशनेट, जेलस और ईगर। ईगर मतलब तो आपके अंदर किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो शी इज एन आर्डेंट लवर, LOVER, लवर ऑफ पोएट्री। इसका मतलब वो पोएट्री की अर्डेंट लवर है। अर्डेंट, अर्डेंट लवर का मतलब है बहुत ज्यादा उसको पोएट्री क्या है? पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसका सिनोनियम ढूंढते हैं, सिनोनियम क्या बैठेगा? लेट्स सी। ऑप्शन के हिसाब से, अच्छा सिनोनियम कहां, हम तो एंटोनियम ढूंढ रहे हैं। तो एंटोनियम ढूंढ रहे हैं, तो अब सुनिए, ये तो हो गया पैशनेट, जिसके अंदर किसी काम को करने का पैशन ना हो, तो उसे कहते हैं अपेथेटिक। अपेथेटिक का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, या इसी को हम लोग कहते हैं इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, जिसको किसी काम में करने में क्या ना हो? इंटरेस्ट ना हो। इंडिजेनस बंदा कैसा होता है? नेटिव। हिंदी में इसे कहते हैं स्वदेशी, दिस इज कॉल्ड नेटिव। फ्रेल बंदा कैसा होता है? वीक, कमजोर। और अबेंडन मतलब किसी चीज को क्या कर देना? डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, या गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना। एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट करना मतलब किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, ये होता है अबेंडन। हाँ, फॉरसेक लिख सकते हो इसके लिए, है तो और भी सारे। फॉरसेक करना, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश कर देना, त्याग देना। इस बार जो सैटरडे को टेस्ट होगा, अब कमेंट मत करने लग जाना, बिल्कुल मैं सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को। आप कमेंट अभी मत करना, ठीक, बाद में करना कमेंट। इस बार जो सैटरडे को टेस्ट होगा वो वोकैबुलरी का होगा। अब ये मत पूछना कि कौन सी वोकैबुलरी, क्या वोकैबुलरी, वो मैं आपको बता दूंगा टेस्ट से पहले पहले। वोकैब का टेस्ट होगा इस बार। जितनी वोकैबुलरी के सेट्स आप तक अभी तक आपको पढ़ा दिए हैं, उनमें से आएगा 60% प्लस 40% आएगा अलग से। अब ये मत कहना सर 40% अलग से क्यों? क्योंकि बच्चों की तरह अगर जैसे होता है ना, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे चलोगे तो दिक्कतें आएंगी। एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा अलग से, तो जिससे कि नया कंटेंट और भी मिलता रहे। हालांकि ये तो तुम्हें जो मैं करा रहा हूँ यही वैसे बहुत है अभी तो, लेकिन फिर भी मैं 40% क्वेश्चन अलग से डालूंगा उसमें, नहीं तो 100 में से 100 मारोगे सारे के सारे इसमें। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है ईडियम्स का। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स,
दूसरों के काम के लिए अगर आपको पनिशमेंट मिलता है तो आप बनते हैं बलि का बकरी, बलि का बकरी नहीं, बलि का बकरा। तो बलि का बकरा बनना मतलब दूसरों की गलती के लिए पनिशमेंट मिलना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कैप गॉट। क्या कहते हैं? स्कैप गॉट। मतलब गलती दूसरे ने की और पिटाई आपकी। हाँ, सैटरडे को टेस्ट होता है, यही तो कहा था ना, बेवकूफ बेकार के कमेंट मत करो, हमें पता है सैटरडे को संडे को टेस्ट होता है, जब भी टेस्ट होता है होगा, क्यों दिक्कत ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है? फैग्मेटिक क्या होता है? काम, कूल, काम कूल, ठीक है जी। ऐसा बंदा जो बिल्कुल रिलैक्स रहता है, कूल रहता है, रिलैक्स्ड, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। इम्प्रेग्नेबल, जिसे हराया ना जा सके। इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। और इमोलेशन होता है किल बाय बर्निंग, आग लगा के मारना। आग लगा के, आग लगा के मारना होता है इसमें, ठीक है, आग लगा के किसी को मारना। जैसी हो जाए थम्स अप लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं फिर मैं। यस, आग लगा के मारना किसी को। शिवम तिवारी सर, जो जो आप करा रहे हैं वो सब एनडीए में नहीं आता है, तो हमें क्या सब कुछ करना है? कैसे तुम एनडीए की तैयारी करने लग गए? क्यों बेटे शिवम, ये बता। जब मैंने क्लास में एक दिन बता, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, पता है एनडीए निकालने के लिए रटना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर इंपॉर्टेंट है। एनडीए के लिए सिनोनियम करना जरूरी है, एंटोनियम करना जरूरी है, और ईडियम्स करना जरूरी है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि एनडीए वाले बच्चे वो कैब में सिर्फ 3 चीज करना बस, और हाँ, और इसमें से पी क्यू आर एस करना, ये 4 चीज तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन नहीं, कमेंट करेंगे हम तो बार बार हैं। तुम एनडीए की जगह होमगार्ड करने लग जाओ, वो ज्यादा सही रहेगा। जब सर एक बार बता देते हैं फिर भी कमेंट करके पूछना है ना। ये उस महिला की तरह है जो दवाई देते ना डॉक्टर की, बहन जी ये 3 बार दवाई खा लेना, सुबह शाम और सुबह दोपहर और शाम, फिर भी पूछेगी भैया दूध से लूं गर्म पानी से? है, बोला जी दूध से ले लेना है गर्म पानी से। अच्छा अगर दूध और गर्म पानी ना हो और कैसे लो? तो मेरे सिर से खा लेना है ना। तो मतलब कुछ भी डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जब किसी चीज की कीमत धीरे धीरे घटने लगती है, किसी चीज की वैल्यू घट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेप्रीशिएट, कि भाई इसकी वैल्यू कम होने लगी है, इसकी जो मूल्य है वो कीमत है घट रही है। शेयर बाजार में, मार्केट में वैल्यू जो है शेयर्स की घटती है, तो वो डेप्रीशिएट होती है। अब एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज, क्या होना? बढ़ना, इंक्रीज होना, ठीक है। ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब भी इंक्रीज, इसका भी यही है, सेम, बढ़ना, सिनोनियम है ये। इलीट क्लास, इलीट क्लास क्या होती है? इलीट क्लास होते हैं वो लोग, इलीट का मतलब होता है एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, अपर क्लास, एजुकेटेड या अपर क्लास, मिडिल क्लास से ऊपर, अपर क्लास पीपल, ये होते हैं इलीट क्लास। अ फ्यूनरल पोएम, शोक गीत, किसी की मृत्यु के बाद जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं एलिजी। एलिजी, किसी की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं एलिजी। फिर इसके ऑप्शंस करूंगा, तब तक यहां तक कर लो। अब ये देखो, सुमित शुक्ला, अब ये सुमित पता है कैसा बच्चा है? इमिनेंट, इमिनेंट इस टाइप वाली वोकैब करवा दीजिए ना। सुमित शुक्ला, ये बच्चा तैयारी कर रहा है सीडीएस की, ठीक है। इसको मैं कहूंगा कि पता है, तुम सीडीएस छोड़ के ना, मेरे हिसाब से तो कोई ना वैसे भर्ती वाली टाइप की करने लग जाओ। सीडीएस के लिए तो ऑफिसर लेवल चाहिए दिमाग का। जब तुम्हें पता है कि संजीव सर से अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की नब्ज को खोल के रख देंगे धीरे धीरे, लेकिन खोलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आज भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो वर्ड कराए थे, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, ऐसी शीट मैंने अभी करवाई, मतलब अभी दिखाई थी आपको।
और पेपर में एमिनेंट इमिनेंट ये वाला मैंने जिक्र किया था एक दिन सीडीएस वाली, मतलब अभी इसी क्लास में, कि बच्चों इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं कराऊंगा, और वो एयरफोर्स वगैरह में भी आते हैं, वो इंग्लिश में कहीं कुछ भी आ सकता है। लेकिन नहीं, सर को बिल्कुल बताना है हमने, है ना, सर को क्या पता सर को ना पता हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब फ्यूनरल पोयम, शोक गीत, क्या कहेंगे इससे, एलिजी कहेंगे इसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब पेंडेमोनियम क्या होता है, पेंडेमोनियम होता है डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, ठीक है, कैओस, नॉइज, है ना। वर्जिन, अब वर्जिन तो भाई अनमैरिड स्टेट ऑफ लाइफ, जब तक आप सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक आप वर्जिन होते हैं, ठीक है, अनमैरिड स्टेट ऑफ लाइफ होती है। और सोनेट क्या होता है, कितने लाइन की पोएम होती है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, 17। मैंने सोचा तेरा ही इलाज करना पड़ेगा। अब 14 लाइन्स पोएम, ठीक है जी। अब जैसे ये एक लड़का है आकाश सिंह, ये बार बार कमेंट कर रहा है सर टाइम चेंज कर दो, टाइम चेंज, ये पता कैसे वाले लोग होते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं जैसे किसी किसी से कहेंगे कि बोला कान पे मत, मतलब मार के दिखाइए, कान पे मारेगा एक पट, फिर एक अब मत मार देना, फिर एक कान पे लगेगा, फिर कहेगा अच्छा अब मार दिया, अब मत मार देना, हिम्मत है तेरी मार के दिखाना, फिर कान पे लगेगा। ये ना पिटाई खाते रहेंगे, मानते नहीं है, इतने बेशर्म बेइज्जती करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। जब मैंने कह दिया कि भाई अभी तुम्हें पता है कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा हूं एकदम, मतलब इतनी क्लासेस, ये जीडी क्लास, ये वो सो एनडीए क्लासेस, ये, और अब मैं थोड़ा नॉर्मल होकर धीरे धीरे हेल्थ भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, तो जैसे जैसे मेरे को लगेगा वैसे वैसे मैं क्लासेस को उठाते हुए चला जाऊं। और अभी 8-8 घंटे क्लास ले ली ना मैंने अगर, तो पगला हो जाओगे, तुम्हें पता है जैसे जैसे डिमांड होगी ले लूंगा। लेकिन नहीं, इनको याद दिलाना है, अरे सर को याद दिलाओ कि भाई वो सर नाइट में भी अरे भैया नाइट में क्लासेस, पगला जाओगे, ठीक है ना। नहीं, बताना है ना कि क्लास कैसे ली जाती है, सर कब ली है ना। वन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला, तो सोमनेम्बुलिस्ट होता है नींद में चलने वाला। एस्केलेट का अभी बताया था मैंने, इंक्रीज, किसी चीज की बढ़ोतरी होना, एस्केलेशन। फास्टिडियस, वन हु कैन नॉट बी, वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड इजिली, जिसे आसानी से खुश नहीं कर सकते, या इसे कहते हैं वेरी चूजी, वेरी सेलेक्टिव इन मैनर, मतलब हर चीज में नुक्स निकालेगा, हर चीज में आसानी से शांत नहीं होता ऐसा बंदा। और न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स इकट्ठे करता है, सिक्के इकट्ठे करता है, उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। 11 में क्या, अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब घुमा फिराकर बोलना, लिखो इसको फटाफट। हाँ, जितेंद्र ने सही बताया, 17 घंटे की क्लास होती है बेटे यहाँ पर, हाँ। जब पेपर आता है तो यहाँ तूफान मचता है फिर। सर ये आपकी पुरानी शक्तियां याद दिला रहे हैं, पुरानी शक्तियां जैसे हनुमान जी को याद दिलाई थी हैं, ऐसे याद दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं जब समय आता है अपने आप ही आ जाएंगी, वो टेंशन मत लो। शिवम तिवारी, अब देखो ये एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा मतलब क्या था, ये था। अरे नालायक आदमी, टेस्ट में सब देंगे, क्यों देंगे टेस्ट में सब, अभी जब वो पढ़ाया ही नहीं मैंने, जब पढ़ा दूंगा तो सब दे दूंगा। अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, तो सरकम लोकेशन होता है घुमा फिरा कर बोलना। अब नेक्स्ट क्या है, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं, हैविंग कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर, जैसे कि ये दो सर्कल है, इनका सेंटर दोनों का एक ही है, दोनों का एक ही है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। कोर्सन मतलब फोर्स, किसी को मजबूर करना कोई काम करने के लिए।
सेंटिपेड्स का मतलब होता है हैविंग मैनी लेग्स, जिसके बहुत सारी टांगे होती हैं, जैसे कान खजूरा होता है उसके बहुत सारी टांगे होती हैं, हैविंग मैनी लेग्स। तो ऐसा इंसेक्ट जिसके बहुत सारी टांगे होती हैं। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, एक ऐसी महिला जो बहुत बुजुर्ग हो गई हो लेकिन वो विवाहित ना हो, ठीक है, उसने शादी ना की हो, जैसे मायावती जी। हाँ भाई, राज वकील, सलावा की धरती से प्रणाम। क्या हाल चाल है सलावा के? क्या चल रहा है सलावा में? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भाई? हो गया भाई? नोट करते रहो फटाफट, जल्दी से नोट करने का टाइम देता रहूं मैं। नेक्स्ट। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? स्पिंस्टर। अच्छा जी, ग्लटन क्या होता है? वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे कहते हैं ग्लटन। सेप्टाजेनेरियन क्या होता है? वन हु इज इन सेवेंटीज, जो 70 साल का होता है, ठीक है जी। तो सीधा लिख लो इसमें सेवेंटीज, जो 70 में होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेप्टाजेनेरियन, ठीक है जी। अरे तेरी विंडिक्टिव क्या होता है? जिसके अंदर रिवेंजफुल, जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई हो। रिवेंजफुल, जिसके अंदर क्या भरा हुआ हो? जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई, उसे कहते हैं विंडिक्टिव। हो गया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए भाई, 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है टीथिंग ट्रबल। टीथिंग ट्रबल क्या होती है? टीथिंग ट्रबल होते हैं प्रॉब्लम जो शुरुआत में आती हैं। प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग द न्यू पीपल, प्रॉब्लम्स ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। तो बी इसका आंसर होगा। किसी काम को करने में जब शुरुआत में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कहते हैं टीथिंग ट्रबल। जैसे इंग्लिश सीखने में शुरू में प्रॉब्लम आती है, फिर नहीं आती है, तो उसे कहते हैं कि भैया टीथिंग ट्रबल आएंगी, शुरुआत होगा बस, बाकी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 13 का आंसर हो जाएगा बॉय, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। अगला है मीली माउथड। मीली माउथ का मतलब होता है, मीली माउथ हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो किसी चीज को कैसे बोले, जो किसी चीज को बहुत ही स्मूथ तरीके से, ठीक है, एक तरीके से चाटुकारिता करते हुए, चापलूसी करते हुए बोले, ठीक है, जो स्पष्ट रूप से बोलता हो, ये आएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सॉफ्ट स्पोकन, दैट इज मीली माउथ। बाय फिस्ट एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से, इसका होगा इररेगुलर। अब इररेगुलर का ऑप्शन क्या है इसका? इररेगुलर के लिए 15 का ओकेजनली, तो कभी कभी होगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर, इररेगुलरली, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? रुक रुक कर, यानी कि 15 का आंसर होगा डॉग, अनियमित रूप से, रुक रुक कर। 16 एट लॉगर हेड्स, जब दो देश आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो दे आर एट लॉगर हेड्स। तो दो दोस्त भी हो सकते हैं इसमें, तो आंसर होगा इसका इन कंफ्लिक्ट विद समवन, आपस में एक दूसरे के विरोधी होना। मूट पॉइंट होता है विवाद का मुद्दा, तो यानी कि डिस्प्यूटेड पॉइंट। टू ड्रॉ द लॉन्ग, टू ड्रॉ द
लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग, ये लाफ नहीं है बेटा, ये है लॉन्ग, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ठीक है जी, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, एग्जेग्रेट, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जेग्रेट करना, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। दिस इज कॉल्ड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ठीक है जी, तो 18 का आंसर क्या हो गया सब, 18 का आंसर हो गया सी, सॉरी बी, एग्जेग्रेट, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अच्छा ये बताओ, क्या ये सेम वही स्पेलिंग एरर है जो इससे पहले वाले सेट में थी? क्योंकि एक बच्चे ने बताया था कि सर इस वाले में सेम स्पेलिंग एरर आ गई है गलती से। सेम है, ये न्यू स्पेलिंग एरर है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो इनको छुड़वा देते हैं ना, जब ये अगर मैंने करवा दी होंगी तो फिर नए वाले में, अगले सेट में नहीं दे देंगे इनको। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं थे इसमें, पी क्यू आर एस है, कहाँ गए, पूरा ही ब्लैक हो गया। चलो कोई नहीं, पी क्यू आर, ये इनको कल करा दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स, अभी पी क्यू आर एस सॉल्व करा देता हूँ। चलो ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई वॉज नॉट श्योर, मैं इस बात को लेकर निश्चित नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, किस चीज को लेकर? हाँ जी, 35 का आंसर बताइए क्या बनेगा। आई वॉज नॉट श्योर, किससे स्टार्ट करे, पी क्यू आर एस, किससे स्टार्ट करे? आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर वॉट आई रियली विश्ड, ओके, ऐसे अगर स्टार्ट करें, इन माई हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, क्यू पी, टू हियर हिज वॉइस थ्रू दैट विंडो वंस मोर, or never to lose, never to see him there again. Okay, I was not sure. Q, in my heart of heart. S, what I really wished. P, to hear his voice. R, through that window once more, or never to see him again there. ठीक है, तो उसकी आवाज सुननी थी थ्रू दैट विंडो। तो ये वॉइस, टू हियर हिज वॉइस, वॉइस का पेयर किससे बनेगा? वॉइस का पेयर बनेगा टू हियर हिज वॉइस थ्रू दैट विंडो वंस मोर, दोबारा। तो पी के बाद जो है वो क्या जाएगा, आर जाएगा, ये कंफर्म है। आई वॉज नॉट श्योर वॉट आई रियली विश्ड इन माई हार्ट्स ऑफ हार्ट्स टू हियर हिज वॉइस। आई वॉज नॉट श्योर इन माई हार्ट्स ऑफ हार्ट्स वॉट आई रियली विश्ड टू हियर हिज वॉइस। डन, फाइनली। हाँ जी, क्या लगाया तुमने इसका बताओ, ए या डी? ए तो पी के बाद आर, पी से स्टार्ट, आई वाज नॉट श्योर टू हियर हिज वॉइस थ्रू दैट विंडो वंस मोर, व्हाट आई रियली विश्ड इन माय हार्ट ऑफ हार्ट्स, और नेवर टू सी हिम अगेन। ए, पी से स्टार्ट किया, और चलो देखो भाई, इसमें जो कंफ्यूजन था वो थोड़ा सा एक चीज को लेकर था, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आई वॉज नॉट श्योर व्हाट आई रियली विश, श्योर किस चीज को लेकर नहीं था भाई, वो श्योर क्या था, श्योर इस चीज को लेकर नहीं था कि उसने विश क्या किया। तो व्हाट आई रियली विश्ड इन माय हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, मैंने क्या विश किया, इस चीज को लेकर मैं श्योर नहीं था। टू हियर हिज वॉइस, और वॉइस कहां से सुननी थी, यहां से, वंस मोर।
और नेवर टू सी हिम देयर अगेन, और मैं उसे वहां नहीं देखना चाहता था। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज डी, एस से स्टार्ट होगा, व्हाट आई रियली विश्ड। नेक्स्ट 36। 36 बिल्कुल सिंपल है। क्या होगा 36 में? दिस मैन, ये व्यक्ति जिसके सर पे मैंने हिट किया था, whom I had hit, whom I hit on the head, जिसके मैंने सर पे हिट किया था, ठीक है जी, whom I hit on the head, पी से स्टार्ट करके देखते हैं। says that, वो ये कहता है when he meets me, जब वो मुझसे मिलेगा, he will beat me, वो मुझे पीटेगा, on the road, on my way back home from school, till I cry for mercy। नहीं 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 नहीं, नॉट पॉसिबल। दिस मैन whom I hit on the head, जिसके सर पे मैंने हिट किया था, इसके बाद क्या होगा? आर। हिट किया था कब? रोड पर, जब वो मुझे मिला था। पी सेज, वो ये कहता है कि व्हेन ही मीट्स मी, जब वो मुझसे मिलेगा, आर के बाद पी के बाद क्यू, ऑन माई वे बैक, घर जाते हुए, फ्रॉम स्कूल्स, ही विल बीट मी, वो तब तक पीटेगा जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं मर्सी के लिए। तो सी इसका फाइनल आंसर होगा, 36 का सी आंसर होगा, सी। क्योंकि लास्ट में ये एस का पेयर भी बनेगा ना, कि वो तब तक पीटेगा जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कर, एज हिज हंटिंग स्किल इंक्रीज, जैसे ही उसकी हंटिंग, क्योंकि उसकी हंटिंग स्किल जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई, वैसे ही उसका क्या बढ़ गया? सो डिड हिज लव फॉर द हंट, वैसे ही उसका जो प्यार है वो शिकार के लिए बढ़ गया। हाँ भाई, तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू से ऑप्शन देखो फटाफट, कहां है? क्यू से तो ऑप्शन ही नहीं है। पी से है या आर से? पी से है या आर से है? एज हिज हंटिंग स्किल इंक्रीज टिल एट लास्ट इट वॉज एन इम्पॉसिबल फॉर हिज टू पास अ डिले विदाउट इट टू फॉर, फॉर हिज, फॉर हिज नहीं यार, अब हिज तो एडजेक्टिव है, तो हिज एडजेक्टिव के बाद या तो ये हिज की जगह हिम होगा। एट लास्ट इट वॉज एज इम्पॉसिबल फॉर हिम एज इट इज। देखो एक चीज मैं आपको कंफर्म बताता हूं, इसको पकड़ने का तरीका क्या है। मेरे हिसाब से यहाँ हिज नहीं जगह हिम होगा, उसके लिए इट वॉज एज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उतना इम्पॉसिबल है एज, ठीक है जी। तो इसका मतलब पी के बाद आर आएगा, एज का पेयर एस से बन जाएगा। पी के एज इट इज फॉर द ओपियम ईटर, जितना कि ओपियम ईटर के लिए है, तो पी के बाद आर आएगा। अब पी के बाद आर ढूंढो इसमें, पी के बाद आर, पी के बाद आर तो कोई इसमें भी नहीं है, तो इसका तो ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं इसके, क्योंकि पी के बाद तो आर 100% आएगा। पी एस आर, पी एस आर क्यू, ओके 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 ओके, फाइन 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 फाइन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई ये ऑप्शन बनेगा पी एस आर क्यू। डन। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में आंसर नोट करो, पी एस आर क्यू, और मैं इसको ही मैं आंसर नोट कर लो, पी एस आर क्यू, यही बनेगा। कारण क्या है, अब मैं आपको मैच करवा के दिखाता हूं इसको कैसे बनेगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्यू कैसे गड़बड़ हो गया।
देखो भाई ऑप्शन बन रहा है PSRQ। अब इसका मीनिंग देखो कैसे बना, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन था। एज जैसे कि, जैसे जैसे हिज हंटिंग स्किल इंक्रीज, उसकी हंटिंग स्किल जो है बढ़ी। टिल एट लास्ट इट वाज एज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी हंटिंग स्किल जो थी वो उसके लिए इतना कठिन था फॉर हिम, उसके लिए इतना कठिन था टू पास अ डे, एक दिन बिताना, विदाउट इट, इसके बिना, आर एज इट इज फॉर द, जैसे कि भांग खाने, ओपियम ईटर, जैसे भांग खाने वाले के लिए एक दिन बिताना मुश्किल होता है, सो डिड हिज लव फॉर एंड, जैसे कि ओपियम ईटर के लिए मुश्किल होता है ना एक दिन बिताना, वैसे ही उसके लिए हंट करना बहुत मुश्किल हो गया, टू फॉरगो हिज डेली पोशन, कि वो अपना जो डेली रूटीन है उसको भूल जाए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि हंटिंग स्किल वाले व्यक्ति का कंपैरिजन भांग खाने वाले से। तो क्या भाई एक दिन शिकार ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, जैसे कि भांग खाने वाला एक दिन नहीं रह सकता। तो PSRQ इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आंसर लिखना। थोड़ा सा मिस्टेक्स थी उसमें, बाकी तो बन गया। वो हमने वहां से हिंट ले लिया ना एज वाले से, वो इजीली था। ठीक है, PQRS के नोट्स नहीं, PQRS के नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने, बस प्रैक्टिस करनी थी। इफ यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें सहायता चाहिए, हाउ द जोश वाले को ब्लॉक करवाओ, इसका जोश निकालो। इफ यू नीड हेल्प, अगर, जोश यहां निकाल ले, सारा का सारा कमेंट का यहां निकाल ले। इफ यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें सहायता चाहिए, तो आस्क फॉर अटेंडेंट्स, तुरंत जाओ सेवकों के पास, आस्क फॉर अटेंडेंट्स। ठीक है जी, अटेंडेंट्स के पास जाओ। तो आंसर किससे शुरू होगा, क्यू से स्टार्ट होगा, एस से तो होगा ही नहीं, क्योंकि हेल्प के बाद हु तो आएगा ही नहीं। अब ये हु हैव इंस्ट्रक्शंस, जिनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं टू हेल्प आर कस्टमर, कि वो कस्टमर की हेल्प करे कैसे, प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली। तो क्यू के बाद आएगा एस, और एस के बाद आएगा आर, और आर के बाद आएगा पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉय। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कस्टमर्स को थोड़ी होंगी, इंस्ट्रक्शंस तो किसको, अटेंडेंट्स को होंगी, जो वहां पर उनकी हेल्प कर रहे हैं। और हेल्प होगी कस्टमर्स की, कैसे होगी, ये एडवर्ब बाद में आएगा, प्रॉम्प्टली, क्विकली एंड पोलाइटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का, बॉय। 39, इन एवरी कंट्री, प्रत्येक देश में, चिल्ड्रन, बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन आर गिवन गुड एजुकेशन, उनको क्या मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है। आर गिवन गुड एजुकेशन and a great care is taken in their proper development because what they become depends. Children are given, बच्चों को दिया जाता है एजुकेशन, तो आर से स्टार्ट होगा, ये तो कंफर्म है। आर के बाद एस या क्यू। इन एवरी कंट्री चिल्ड्रन आर गिवन गुड एजुकेशन, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है। एंड, और एंड के साथ और एक केयर भी की जाती है उनकी। तो आर के बाद क्यू फिर कंफर्म हो जाएगा। 39 का आंसर हो जाएगा सी। 39 का आंसर होगा सी। हो गया, खत्म। चलो जी, ये वोकेबलरी वाला सेट जो है खत्म हो गया, वो निकालो। पेयर वाला कौन सा था, अब इसमें जो न्यू वो है वो भी डाल देना। ठीक है, दोबारा अपलोड कराना भाई, इसको मैं दोबारा अपलोड करवा दूंगा इस वाली PDF को, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें वो फिलअप्स, इसमें वो नहीं हो रहे ना, लेकिन इनको फिलअप, ये जो PDF है वाइट में ही देना, करेक्शन करके लाना। और जो ऑप्शन PQRS वाला वो भी चेक कर लेना एक बार। अरे भाई, ब्लैक नहीं तो ये कैमरा फिर, ये तो नहीं है बीच में।
चलिए जी, कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल दीजिए कि सर तुरंत शुरू कर दीजिए, बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि कैमरा बेचारा बहुत मुश्किल से मनाया हमने। हाँ भाई, कहाँ गया वो जो कह रहा था सर वो वाले कराना, पेयर वाले, ये आगे पेयर वाले। इसीलिए धैर्य रखा करो और अपने सर पे भरोसा रखो। भरोसा नहीं है तो छोड़ दो। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला जब कराएगा तो हर चीज कराएगा, ढंग से कराएगा। तुरंत हम सब कि जी रुकना नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ जी। इंडस्ट्रियल क्या होता है? इंडस्ट्रियल किससे संबंधित है? इंडस्ट्री से, उद्योग से संबंधित है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, उद्योग से संबंधित। बात क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस। If we say that a person is industrious, what does it mean? It means the person is very much hardworking. Okay, तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, यानी कि हार्ड वर्किंग, जिसे आप लोग कहते हो डिलीजेंट। अब जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वहां कैसे आएंगे? अब सुन लो ध्यान से। मैं आपसे कहूंगा रोहन इज A/N बॉय। आंसर बताओ, इंडस्ट्रियल बॉय या इंडस्ट्रियस बॉय? जल्दी बताओ फटाफट। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वहां पर प्रैक्टिस में, जब इसके चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बताओ जल्दी से, इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियस? अंकुर यादव, कितनी बार बता चुका हूं कि PQRS नहीं लिखने होते, लेकिन ये वो वाले बच्चे होते हैं जो गालियां बार बार खाते हैं, रोज खाते हैं, फिर भी नहीं मानते। ठीक है भाई। तो रोहन कैसा लड़का होगा? पर्सन कैसा होगा? मेहनती। तो मेहनती के लिए क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रियस। बीजेपी बदलाव करने जा रही है, कैसे बदलाव करने जा रही है? इंडस्ट्रियल चेंजेस करने जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वहां पर, ठीक है। तब आपको फिल अप करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल में, ठीक है। दूसरा पेयर क्या है जी? इंजीनियस और इंजेनस। इंजीनियस और इंजेनस, देखो फर्क है इसमें। INGEN, यहां पर U है और यहां पर I है, ठीक है जी। यहां पर I है और यहां पर क्या है? U है। तो इंजीनियस जो होता है वो होता है चालाक, क्लेवर। इंजीनियस बंदा कैसा होता है? चालाक बंदा, स्किलफुल, बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है ये। और इंजेनस क्या होता है? इनोसेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? गलीबल, सीधा साधा। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रेडुलस। क्रेडुलस, सिंपल बंदा। ये हो गया इंजीनियस और इंजेनस में डिफरेंस। तो दूसरा पेयर आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे पेयर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर आपको यहां से लिखी हुई चीजों से समझ में ना आए तो जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं वो भी लिख सकते हो, बाकी तो जो लिखा है वो सफिशिएंट है। अगला है इंटेलिजिबल और इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो आसानी से समझ में आ जाए, जो आसानी से समझ में आ जाए, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस, ठीक है। और इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, जैसे आप लोग इंटेलिजेंट हो। तो मैंने कहा कि बेटा ये सेंटेंस तुम्हें समझ में आ रहा है? बोला हाँ जी समझ में आ रहा है। तो ये सेंटेंस इंटेलिजेंट हुआ या इंटेलिजिबल? बोला सर इंटेलिजिबल हुआ, क्योंकि ये हमें आसानी से समझ में आ रहा है। तो जो चीज भी अंडरस्टैंडेबल होती है, जो चीज भी समझने लायक होती है, उसे हम कहते हैं इंटेलिजिबल। और जो व्यक्ति समझदार होता है उसे कहते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं समझने योग्य, और ये होता है समझदार व्यक्ति, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, ठीक है जी। और ये क्या होता है? इंटेलिजिबल, समझने योग्य, समझने लायक, समझने के लायक। तो शायद तीनों पूरे ढंग से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, तीनों पेयर। अब जैसे ही समझ में आ गए हो, अब थम्स अप मार दो कि सर आगे चलो, नेक्स्ट क्लियर हो गए तीनों।
भूपेंद्र क्या कह रहा है? सर प्लीज दैट व्हाट इज कम इन एनडीए? यस, एनडीए में वो कैब में फंसते हैं बहुत ज्यादा। एनडीए में वो कैब 10 क्वेश्चन सिनोनियम 10 एंटोनियम पूछ लेगा। इंजीनियर्स का मतलब खूब आते हैं, भर भर के आते हैं। प्रॉपर प्रॉपर करना है, प्रॉपर। बस वन वर्ड एनडीए वालों को नहीं करना है, स्पेलिंग एरर नहीं करना है एनडीए वालों को, और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है। बस ये नहीं करना है, बाकी सब करना है। आज टेंस की क्लास नहीं होगी, अभी शुरू में ही बता दिया था मैंने। हाँ, वाइट पीडीएफ में अपलोड करूंगा। एयरफोर्स में आते हैं क्या? मनीष मीणा, मीणा जी गाली खाने का काम कर रहे हो। अगर एयरफोर्स में नहीं आते तो तुरंत बताता। ये वाला क्वेश्चन आया था नहीं आया था एयरफोर्स में? साइट साइट साइट, इनमें क्या फर्क होता है? अब हमेशा यही थोड़ी देगा, अगली बार नहीं देगा। अभी ये भी आएगा क्वेश्चन में। गाली खाने का काम मत करो, पढ़ना है ढंग से पढ़ लो। ये नहीं ये उसमें आते हैं नहीं आते हैं, तुम्हें छोड़ने की ज्यादा जल्दी रहती है कि सर ये छोड़ दो वो छोड़ दो। अरे भाई, जो टॉपिक जिसमें नहीं आता वो मैं बता देता हूं खुद ही कि भाई ये नहीं करो। बस एनडीए वालों के में नहीं आता वन वर्ड, स्पेलिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, और उनका भी कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। कभी भी पैटर्न उन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा अब देखो, ये है इनएप्ट, ये है इनएप्ट। ध्यान से सुनना, ये किसका उल्टा है? एप्ट का उल्टा है। ये किसका उल्टा है? एडेप्ट का उल्टा है। अब ध्यान से सुनना, मैं कैसे समझाऊंगा बहुत प्यार से। जो चीज एप्ट होती है, एप्ट होता है सुटेबल। एप्ट क्या होता है? सुटेबल, एप्रोप्रिएट। एडेप्ट होता है स्किलफुल, किसी काम में निपुण। ठीक है जी। तो एप्ट का उल्टा इनएप्ट, सुटेबल का उल्टा अनसुटेबल, एडेप्ट स्किलफुल या कॉम्पिटेंट, योग्य बंदा, कॉम्पिटेंट। और एडेप्ट का उल्टा इनेप्ट, यह एंटोनियम भी तैयार हो गया। तो इनकॉम्पिटेंट यानी कि इसे हिंदी में कहेंगे अयोग्य, जो किसी चीज के योग्य ना हो। लो भाई, कर दिया ये तो हमने बिल्कुल नए तरीके से, पूरी जड़ी खोल दी। किसका एंटोनियम है ये भी पता चल गया हमें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? सर एनडीए वाले भी आते हैं क्या इस क्लास में? अरे मेरे भाई, इस क्लास में मैंने बताया था तुम्हें, लगभग 14 14.5 15 हजार के आसपास बच्चे हो रखे हैं। इसमें एनडीए वाले भी हैं, इसमें एसएससी वाले भी हैं, इसमें एयरफोर्स वाले भी हैं। क्योंकि सबको पता है कि संजीव सर अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो फिर, और वो भी इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो फिर इंग्लिश की एस्तेसी तो मारेंगे ही मारेंगे। जेलस, जेलस। अच्छा अब ध्यान सुनना, ये होता है फुल ऑफ जेलेसी। जेलेसी मतलब ईर्ष्यापूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण मतलब ईर्ष्या से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ। ठीक है जी, ये होता है फुल ऑफ हेट्रेड, फुल ऑफ जेलेसी या फुल ऑफ हेट्रेड। और ये जेड से वाला है जील, ये होता है एंथुसियास्टिक, इसे कहते हैं जोशीला, जोशीला, जोश से भरा हुआ। इस क्लास में मास्टर जी भी हैं। हाँ जी, इस क्लास में मास्टर जी तो कई हैं, ये तो खैर मेरे को पता है। मेरे पास जीमेल और फॉर्म मोबाइल नंबर से मुझे पता है सर। सीडीएस वाले भी, हाँ जी हाँ, सीडीएस वाले भी। नेक्स्ट, जुडिशियस।
अब सुनो, अगला पेयर है जुडिशियस का और जुडिशियल का। मैं दोनों ही लिख देता हूं, जुडिशियस और जुडिशियल। अब जुडिशियल किससे संबंधित है? रिलेटेड जुडिशियरी। अब ये लिखना मत क्योंकि लिखा हुआ है ये आगे, वो तो मैंने ही साथ में लिख दिया। JUDICIARY, जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब लॉ, लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित, कानूनिक है ना, कानून से संबंधित, ये लिख लेना है ना। और जुडिशियस क्या होता है? वाइज, थॉटफुल, बुद्धिमान। तो आपके विचार कैसे विचार होते हैं? जब आप बहुत ही लॉजिकल विचार देते हो तो वो जुडिशियस विचार होते हैं। और अगर आप कोर्ट में काम करते हो और वकील हो तो आप किसका सहारा लेते हो? जुडिशियल, है ना, चीजों का। तो जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू जुडिशरी, जुडिशरी से संबंधित। नेक्स्ट, ये रहा, देखो लिखा हुआ है जुडिशियल मतलब रिलेटेड टू जुडिशरी, जुडिशरी से संबंधित। अगला पेयर क्या है? अब देखो कई बच्चों ने ये भी कहा था, हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि संजीव सर अपने आप लाएंगे ये चीज, लेकिन उन्हें लगा था क्या पता भूल गए हो। भूलते कुछ नहीं है सर, अपने आप ध्यान में रखते हैं, लेकिन मौका लाने पे आते हैं। लेस, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे सर ये लाए लाए वाले अलग से करा दो, मुझे पता था, मैंने इसीलिए कहा था कि अपने आप कराऊंगा मैं। लेसन ये होता है लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं होता, वो ये वाला होता है लेसन, LESSON, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, ठीक है। किसी कोर्स का अलग से हिस्सा, सिंगल पार्ट ऑफ अ कोर्स, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जिसे कहते हैं ना चैप्टर, पार्ट, पार्ट कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, तो ये होता है लेसन। और ये लेसन मतलब कम करना, मॉलिफाई, पेसिफाई, एलिविएट, क्वेंच, कम करना, ये वो वाला लेसन है। अब हाँ बस होने वाला है। लाए का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लाइड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइड। लाए मतलब लेटना होता है, तो सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। कॉपी पे लिख लेना ये बात, हालांकि ये मैंने लिखी हुई है पहले, पर यहां एक साथ आ गया तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ले मतलब होता है रखना, तो सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म होती है लेड, LAID। लो, अब उन बच्चों का दिल खुश हो गया होगा जो ये सोच रहे थे कि अरे सर ने तो एक साथ ये नहीं करा, ये तो आज यहाँ सारा लेके आए। फिल इन द ब्लैंक्स के नोट, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स के नोट्स बनाने बना लो, नहीं तो फोटोकॉपी निकलवा के उसी पे कर लिया करो, फिल इन द ब्लैंक्स के नोट्स नहीं बनाने। हो गया हो तो थम्स अप मारो फेंक के जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट, चलो जी, अगला क्या है जी? अगला है मेज। मेज मतलब वाइंडिंग पाथ, यानी कि इसे कहते हैं घुमावदार रास्ता, घुमावदार रास्ता, ये इस टाइप का, ये ऐसे घुमाव जिग जैग वाले, है ना। और ये मेज क्या होता है? भुट्टा, भुट्टा, ठीक है जी। जो खेतों में वो नहीं होता, उस पर नींबू लगा के खाते हैं हम लोग, भुट्टा, उसे कहते हैं मेज। मक्का के दाने वाला जो होता है वो, उसे कहते हैं मेज। तो ये दोनों मेज आपको क्लियर हो गए होंगे। ये होता है वाइंडिंग पाथ, घुमावदार रास्ता। सर रियली आई एम वेरी हैप्पी। रोशन सर की क्लास, बेटा रोशन सर यही है, मेरे बाद ही लेंगे रोशन सर क्लास।
रोशन सर की क्लास मुझे पता है, जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक स्टार्ट नहीं होगी। तो तू टेंशन मत ले, रोशन सर की क्लास भी है, मुझे पता है। नेक्स्ट, मेमोरेबल। मेमोरेबल का मतलब होता है वर्दी ऑफ रिमेम्बरिंग, हिंदी में इसे कहते हैं यादगार। ठीक है, जैसे कि मेमोरेबल डेज, क्या यादगार दिन थे भाई वो, उसके साथ बिताए हुए पल, हर पल 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 यादगार था, मेमोरेबल। और मेमोरियल क्या होता है? मेमोरियल होती है मूर्ति, किसी की याद में लगाई हुई मूर्ति, किसी को स्मरण करने के लिए, तो स्टेचू को कहते हैं मेमोरियल। ठीक है, ये होती है मूर्ति, और मेमोरेबल होते हैं यादगार। तो मेमोरियल और मेमोरेबल का फर्क यही होता है। ठीक है, तेरे साथ बिताया हुआ हर एक पल है क्या, मेमोरियल या मेमोरेबल? मेमोरेबल। और तेरे प्यार में मैं बनवाऊंगा ताजमहल जैसा, क्या, मेमोरियल। ठीक है, सर रोज रिवीजन करने से याद हो रही है वोकैबुलरी, रिवीजन ही है अल्टीमेट गोल, कोई जड़ी बूटी नहीं बनी है। चलो भाई, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब रोशन सर भी आ गए हैं, रोशन सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो यहीं तक रहेंगे। अच्छा, ये दोनों पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके कंटिन्यू यहीं से चलेगा। तो आप लोग पढ़ के आना, इसको पढ़ के आओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों अपलोड करा रहा हूं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज रात की बच्चों को बता देना, जो भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वैसे तो सबको पता ही चल गया होगा कि रात वाली क्लास आज नहीं है, कल या परसों में लूंगा, वो मैं बता दूंगा। आराम से 2-2.5 घंटे की क्लास लूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो आप लोग। तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।